नमस्कार। हर बार हम आते रहते हैं आपके पास और यही कहते हैं मुद्दे वही जो आपको छूते हैं। ये बार बार हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 2021 में जो ये प्रजातंत्र का उत्सव आ रहा है, मतलब ये जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें आप हैं भाग्य विधाता जो आम को खास और खास को आम बनाते हैं। मुद्दा यही है। लेकिन ये जो ज़मीनी मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, आपका स्वास्थ्य, इन लोग मुद्दों को लेके कोई नहीं कुछ बात कर रहा है। किसी के पास कोई एक स्पेसिफिक कोई एक एक्शन प्लान हमको नज़र नहीं आ रहा है। हो रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन ये जो आम इंसान है इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये कोरोना एंडेमिक में भी ये बिल्कुल खुल के आ गया है कि हमारी स्वास्थ्य परिसेवाएं, मैं सरकारी परिसेवाओं की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे खड़ा है। बहुत ही ख़राब हालत है इनकी। तो इन मुद्दों को लेके हम हर वार्ड में जा रहे हैं, लेकिन हर वार्ड में मुद्दे अलग अलग हैं। ये कौन कौन से मुद्दे हैं, इन पे हर वार्ड में हम काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड के मुद्दे क्या हैं। तो आज अभी जो हम आए हुए हैं, 46 नंबर वार्ड में, 46 नंबर वार्ड में आए हुए हैं। तो ये 46 नंबर वार्ड बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना हार्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में खड़ा है ये वार्ड। हाँ, अगर आप देख लें तो बेंटिंग स्ट्रीट जा रहा है, वहाँ पे बौंदो गोली बोल के जगह है वो जा रहा है, टोटल डलहौसी आपका बिल्कुल लाल बाज़ार से नज़दीक में बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी ये वार्ड खड़ा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मोहम्मद साबिर खान साहब से। वो आपके इस वार्ड के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे थोड़ा रूबरू होंगे, बात करेंगे वार्ड के मुद्दों पे। तो साबिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो पहला प्रश्न, आप वार्ड के प्रेसिडेंट की हैसियत से हम जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड का सबसे बड़ा मुद्दा अभी क्या है? सबसे पहले आपको नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हैं 46 वार्ड में मामला देखने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है 46 वार्ड में जिस तरीक़ा से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अवैध निर्माण यहाँ पर जिस तरीक़ा से हो रहा है, हम देख रहे हैं लगातार 5 साल में, जब से तृणमूल का सरकार बना है, जब से तृणमूल का काउंसिलर बना है, तब से यहाँ पर 46 वार्ड में बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, ये हमने केस भी किया था। आपने दिखाता हूँ आपको। 30 तारीख का डेट पे मैंने तो केस भी किया था, कंप्लेन भी किया था। मेटकाव स्ट्रीट बंदू गली, 44/A मेटकाव स्ट्रीट बंदू गली। यहाँ पे क्या माजरा क्या हुआ था? ये छोटा सा जगह है वो, वहाँ पर उन लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वो कम से कम 4 तल्ला का पास हुआ है, होना चाहिए, उसको 6 तल्ला का वो लोग लीगलाइज करके पूरा तरीका से लीगल बनाया है, जिसमें हम कंप्लेन भी किए हैं, कॉर्पोरेशन में भी किए हैं, थाना में भी किए हैं, तो कोई एक्शन नहीं होता है। नहीं, आपने जो कंप्लेन किया है किसको किया है? मतलब आपने कॉर्पोरेशन के किसी किसको? कॉर्पोरेशन को जो ऑफिसर है, क्या नाम है उनका? श्री मृगांको शेखर कौर, वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट स्पेशल ऑफिसर बिल्डिंग से। उनको आपने जो दिया है, लिखित दिया है, उसके बाद हियरिंग हुआ है आपका? हाँ, हियरिंग हुआ सर। क्या हुआ हियरिंग हुआ? 3 बार का डेट में हियरिंग किया है मेरे साथ में। एक बार हियरिंग में मेरा संघ में फर्स्ट डेट हुआ था, एक बार जो हियरिंग हुए थे फर्स्ट डेट, और उसके बाद दो हमको हियरिंग का डेट में डेट फेल में हमको कागज भेजाते हैं। मतलब डेट जो हो जाता है उसके बाद वो लोग फेल करते हैं, फेल कागज भेजाते हैं। डेट होने के बाद में हमको हियरिंग का डेट भेजाते हैं। तो इस कारण से ये हम लोग उनको बताए हैं और ऑफिसर को भी चिट्ठी लिखे हैं, तो वो लोग कोई एक्शन नहीं होता है। ये लोग सब मिला हुआ है। ऑफिसर, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि प्रमोटर, ये आपका जो कॉर्पोरेशन का जो अभी आपका काउंसिलर है और ये सब मिले हुए, काउंसिलर हो या कॉर्पोरेशन का ऑफिसर हो या ये प्रमोटर हो, ये लोग थाना का बड़े बाबू हो, ये लोग सब मिलकर ये लोग काम करता है। ये लोग मिलकर पूरा पैसा लेके पूरे 46 वार्ड को खत्म करते हैं। अच्छा साबिर साहब, मैं आता हूँ, मैं थोड़ा दर्शकों के लिए बता दूँ कि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा इल्ज़ाम लगाए हैं साबिर खान साहब, जिन्होंने लगाया है कि एक अवैध निर्माण हो रहा है, जिसको लेके उन्होंने लिखित कंप्लेन दिया है बिल्डिंग डिपार्टमेंट के। ये जो मृगांको शेखर कौर साहब हैं, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से हैं, ये हियरिंग कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात है कि 3 हियरिंग हो गए हैं और उसमें से एक में सिर्फ उनको ऑन डेट बताया गया है, लेकिन बाकी सब जब हियरिंग होने के बाद उनके पास एक कॉपी भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हाँ बोलिए, आप जो बोल रहे थे। ये
एक्चुअली क्या है कि वो जो प्रमोटर है वो बहुत बड़ा प्रमोटर है, वो बहुत पैसा वाला प्रमोटर है। वो एक जगह काम नहीं कर रहा है इस 46 वार्ड में, वो पहले भी काम कर चुका हुआ है और अभी ये मेटकाप स्ट्रीट 44 में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया। अभी भी नहीं, वो बहुत बड़ा नहीं होगा तो हार्ट ऑफ द सिटी में शायद काम नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बहु स्ट्रीट में भी एक कर रहा है, वो भी इलीगल है, उसमें भी हम लोग कंप्लेन जनाएंगे करेंगे। मेरा काम, प्रोमोटर का क्या नाम है? प्रोमोटर का नाम हुआ आपका जफर, मोहम्मद जफर। अच्छा, वो पैसा का रंगबाज है, गुंडा बदमाश, अच्छा, तोलाबाजी का तरीका से करता है, गुंडा बन के कर रहा है वो, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। हम लोग जातीय कांग्रेस के नेतृत्व पे हम लोग चलते हैं, उन्हीं का रास्ता में चल रहे हैं। हम लोग सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं, हम लोग गुंडा तो है नहीं। नहीं, गुंडा होने की जरूरत नहीं है। साबिर जी एक बात बताएं आपको, कांग्रेस एक जातीय दल है, कांग्रेस कोई रीजनल पार्टी नहीं है कि छोटा मोटा पार्टी है यहाँ से आया, ये नहीं है। आप 1947 से पहले वाले पार्टी हैं। भारतवर्ष सिर्फ ने पूरे आपका बहुत सारे मुद्दों पे कांग्रेस ने काम किया है, बहुत सारी उनके साथ क्रेडिबिलिटी है, बहुत बड़ा इतिहास है कांग्रेस का। तो आप सत्ता में है कि नहीं है वो बड़ी बात नहीं है, आप पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ आप ये मुद्दा उठा सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। आप वहाँ पे आपने धरना क्यों नहीं दिया? मेरा प्रश्न ये है कि आप 46 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट होने के नाते आपने क्यों नहीं कॉरपोरेशन में धरना दिया कि भाई आपके लोगों को लेके कि आपने ये मुद्दों को क्यों नहीं सुन रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि अभी तक ये कॉर्पोरेशन उसको लीगलाइज किया नहीं। वो अभी तक उनको ऑर्डर पास हुआ नहीं है। वो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसको लीगल का ऑर्डर पास करे कॉर्पोरेशन, उसके बाद हम लोग एक्शन करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कब तक वो ऑफिसर कब तक हम लोग का संग फॉल्स करेंगे सर, तब तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर उनको ऑर्डर दे देंगे, लीगलाइज कर देंगे, उसके बाद हम लोग कोर्ट में भी केस करेंगे। उसके हो सके तो हम लोग कॉर्पोरेशन में भी जाकर कांग्रेस में हम लोग खड़ा होकर कॉर्पोरेशन घेराव करेंगे। तो ये अवैध निर्माण का मुद्दा सबसे ज्यादा है आपके वार्ड में? ये 46 वार्ड में ये 5 साल में बहुत ज्यादा भी हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। अच्छा, और एक मुद्दे की बात हम आपको बताना चाहेंगे, मतलब आपके यहाँ पे टोटल जो पॉपुलेशन है वो 12,823 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार। अभी तक सेंसस हुआ नहीं, हो रहा है, अभी तक फिगर नहीं आया है। तो जो फिगर है ऑफिशियल हम उसी पे बात करेंगे। तो और इसमें आपके वार्ड में 1250 आपके बीपीएल कार्ड होल्डर हैं। अगर हम प्रतिशत को मान लें 12,823 तो लगभग 9.9%, मतलब रफली 10% के लगभग आपका बीपीएल कार्ड होल्डर है। तो क्या आपको मालूम है कितने बीपीएल होल्डर्स हैं और भी ज़्यादा होना चाहिए उनको, या मिला नहीं है, मिलना चाहिए? क्या आपके पास ये मालूमात है? ये सब एक्चुअली देखिए, बीपीएल जो है ये सब फेक है। ये एक प्रचार करता है, ये एक इलेक्शन का काम है काउंसिलर का, प्रचार करने का। ये किसी को कोई फायदा होने का नहीं है। ये बीपीएल कागज जो हम लोग के मोटा मोटी हमारे वार्ड में शायद कुछ लोग के होंगे। नहीं, वो तो मैंने फिगर बोल दिया, 1250 है आपके फिगर। केएमसी के वेबसाइट में जाइए, आपको मिल जाएगा। 46 नंबर वार्ड में कितने बीपीएल कार्ड होल्डर हैं। ये सब फेक है, ये प्रचार के लिए है और ये सब कुछ लाभ इस सबसे होने का नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ तृणमूल पार्टी का ये साजिश है। आपके वार्ड में कितने प्रतिशत गरीब लोग हैं, ये आपके पास आइडिया है आपको? कितने प्रतिशत? 10%, 12%, 15%, कितने हैं? मतलब कुछ तो गरीब होंगे। गरीब भी तो अभी क्या है कि सर देखिए, ये बीपीएल जो आप बोल रहे हैं, इनके लिए जो गरीब नहीं भी है, वो जो अमीर है वो भी नाम लिखा लेते हैं कि मैं भी गरीब हूँ, गरीब बन के करते रहे। तो गरीब का हक, मतलब अगर मैं आपकी बातों को समझ सका हूँ साबिर जी, तो ये क्या है कि ये कहीं ना कहीं क्या ये बीपीएल कार्ड का एक झांसा दे रहे हैं आपके वार्ड में? सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। कोई सही दिशा में काम ये सब नहीं हो रहा। अच्छा, जिस तरीका से काउंसिलर को करना चाहिए काम, अपने से चल के जाके करना चाहिए, ये सब कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, आपके वार्ड में डेंगू का कितना मामला हुआ था लास्ट ईयर? इस साल तो एंडेमिक में चल रहा है देश, अब कोरोना लेके ही सब सोच रहे हैं। तो आपके वार्ड में कितना डेंगू हुआ था? डेंगू का सर इस बार हम लोग का वार्ड में हम लोग को इतना कोई खास डेंगू बेसी पिछले साल से कुछ कमी इधर में इस साल हुआ होगा। इस बार क्या कोरोना का मामला? नहीं, आपके वार्ड में पानी अटकने का कोई मसला होता है? पानी निकल जाता है? पानी का तो कोई कली भी इधर नहीं है। काउंसिलर ने कुछ कल लगाना चाहिए था, कोई सा कल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। नहीं, मैं सैनिटेशन की बात कर रहा हूँ। मतलब ये जो बारिश के दिनों में पानी होता है तो क्या पानी अटक जाता है आपके वार्ड में? हाँ, पूरा रास्ता जाम है, छोटा सड़क है, सड़क पूरे गंदा है, सड़क टूटा हुआ है। तो सैनिटेशन सही नहीं है? कुछ नहीं, सब सही नहीं, सैनिटेशन सही नहीं। तो इस मुद्दे पे क्या आपने कभी काउंसिलर से बात किया है? वो
देखिए एक्चुअली क्या है, काउंसिलर से बात करना क्या वो है, सिर्फ कंबल बांटने और उसमें से शोमैनशिप करते हैं क्या? काउंसिलर से वो अपने पब्लिक में क्या है, अपना शो अप करने का काम करते हैं। आम जनता का संग जुड़ना का काम करना चाहिए, काउंसिलर को देखना चाहिए, आम जनता के पास घर घर जाना चाहिए, उनको पता करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है नहीं है। वो सिर्फ अपना फायदा देखना चाहते हैं, सिर्फ जानते हैं कि ये 5 साल 10 साल जो भी है काउंसिलर बन के अपना कमाएं, अपना फायदा करें, अपने लोगों को फायदा करें, बस ये। लेकिन उनको सोचना चाहिए काउंसिलर होके आम के लिए देखा जाता है। ये गरीब जनता यहाँ पर जो वार्ड के जो बेरोजगार, महंगाई जिस तरह से बढ़ा हुआ है, वो लोग देखते नहीं है। रास्ता सड़क देखना चाहिए, कल देखना चाहिए, पानी देखना चाहिए, घर देखना चाहिए। अच्छा, आपके वार्ड से अभी जो सामने कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने दिया है, तो मिडिल ऑफ मार्च, एंड ऑफ मार्च शायद शुरू हो जाएगा। तो आपके वार्ड से आपने किसी कैंडिडेट को सोच के रखा है? क्योंकि अभी तक आप लोगों का कांग्रेस और सीपीएम अलायंस चल रहा है। हाँ। तो अलायंस में ये ठीक होगा कि कौन से? नहीं, अभी क्या है कि अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि सीपीएम कांग्रेस का पहले अलायंस होने का भी बात है, अभी तक हुआ नहीं है। जब अधीर चौधरी हमारे जो नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के राज्यों के हमारे सभापति हैं, उनसे बात होगा, अगर अलायंस होगा तो हम लोग 46 वार्ड में कांग्रेस को सीट मांगेंगे। ये फीमेल वार्ड है? हाँ, ये फीमेल में महिला वार्ड है। महिला वार्ड। तो हम लोग कांग्रेस का सीट मांगेंगे यहाँ पर। तो अदिता से बात हुआ है मेरा, और कांग्रेस को सीट अगर मिलता है तो हम लोग देखते हैं। नाम शिप्रा दास जी हैं, देवाशीष दास जी एक्स काउंसिलर 2 बार इलेक्शन लड़ी हैं, वो उनका नाम हमने दिए हैं, और देखते हैं अधीर चौधरी राज्य सभापति क्या करते हैं उसके लिए। अगर अच्छा, कांग्रेस ने इस वार्ड में कैसा काम किया है? ये प्रश्न आपको कांग्रेस के प्रेसिडेंट के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर कॉर्पोरेशन इलेक्शन में उतर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, तो लोग तो पूछेंगे ना कि आप किन किन मुद्दों पे काम करेंगे। ये तो जनता देखेगी कि क्या काम किया है हम लोग कांग्रेस। काउंसिलर जो हम लोग तृणमूल पार्टी के काउंसिलर, वो क्या काम कर रहे हैं? 5 साल वो कुछ जब नहीं कर रहे हैं, जब काउंसिलर होकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चांस देंगे कांग्रेस को, शायद हम लोग कुछ करके अच्छा दिखलाएं। तो अभी जितना हम लोग को करना चाहिए, हम लोग गरीब के संग जुड़े रहते हैं, आम के संग जुड़े रहते हैं। हम ब्लॉक प्रेसिडेंट के नाते जो भी होता है, विपक्ष के होने के नाते हम लोग लड़ते रहते हैं, थाना से घेराव करते रहते हैं, कुछ भी गलत होता हम लोग खड़ा होते हैं। तो आपके वार्ड में जो डिस्पेंसरी है वो कैसा काम चल रहा है उनका? वहाँ पे डिस्पेंसरी में क्या होता है, क्या मिलता है, सुविधा मिलती है आपके? क्या सुविधा मिलेगा? उनका डॉक्टर जो है वो थोड़ा बहुत आते हैं, टाइम पे आते हैं, नहीं आते वो भी कोई ठीक नहीं है। वो लोग सब एक ही चिटाई का है, सब तृणमूल पार्टी ये लोग करते हो। डॉक्टर को जिस तरह से होना चाहिए नहीं होता है। काउंसिलर को देखना चाहिए, थोड़ा सा उन चीज़ पर चाप देना चाहिए, काउंसिलर देंगे। और हम लोग भी जाकर देखेंगे, आपने इस बात को उठाए हैं, इसलिए मैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी जाकर देखता हूँ वो क्या कर क्योंकि ये देखिए, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत से हम आपसे क्यों बात कर रहे हैं कि ये जो डिस्पेंसरी चल रहे हैं या फिर मलेरिया क्लिनिक चल रहे हैं, ये जो सरकारें आती जाती रहती हैं, ये प्रजातंत्र है, ठीक है ना। इसमें सरकारें आएंगी जाएंगी, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र चलना चाहिए। और इस प्रजातंत्र में ये जो क्लिनिक्स है, या फिर ये जो मलेरिया क्लिनिक बोल लीजिए या जो कन्वेंशनल क्लिनिक बोल लीजिए, इसमें सरकारी पैसा जाता है जी। सरकारी पैसा मतलब आवाम का पैसा। तो ये सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, ये राजनेता के हिसाब से, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हैसियत से आपको जानना बहुत जरूरी है। ये सब करप्ट है, ये जितना सब करप्शन है, ये लोग जितना सब पैसा लोग मिलजुल के जितना सब सेटिंग करके ये लोग सब खाता है, और ये कुछ ये लोग लीगलाइज नहीं है, सब ये लोग इनलीगल तरीका से काम करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता। अच्छा सबीर जी, और एक मुद्दा था आपके वार्ड में, हम काम कर चुके हैं, इस वार्ड में आए भी थे, बार डांस का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम बार अगेंस्ट में भी मैंने कंप्लेन देना था, सीपी को भी किया था, डीसी को भी किए थे, थाना को भी किए थे। वो हमारा चिट्ठी भी हमारे पास में है, हमने कंप्लेन किया था। इससे कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा हुआ नहीं, पैसा चलता है, पैसा चलता है। ये कोरोना ऐसा महामारी में भी वो बार चलने का सिस्टम दिया गया, आपने देखा होगा। आदमी खाने को मुहताज है, खाने नहीं सक रहा है, पैसा कमाने का आदमी परेशान है, और ये शराब बिक्री हो रहा है और बार डांसिंग हो रहा है। तो सरकार ने उसको 1 घंटा के लिए दिए, और 1 घंटा का नाम पे वो रात भर चलता है। ये सिर्फ थाना हेयर स्ट्रीट हो, भो बाजार हो, ये लोग सिर्फ पैसा, बड़ा बाबू थाना का ओसी हो, ये लोग सिर्फ पैसा लेकर। साबिर जी, आप तो एक जो 46 नंबर वार्ड में बैठे हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड है। एक सीधा सा सवाल कर रहे हैं आपसे और सीधा उत्तर मांगेंगे। ये जो कांग्रेस सीपीएम अलायंस हुआ, आपको क्या लगता है आने वाले कल में, ये जो सामने प्रजातंत्र का महोत्सव आ रहा है, मतलब जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें कांग्रेस क्या करने वाली है? हाँ देखिए, कांग्रेस
नेशनल पार्टी है वो लड़ेगी, और अधीर चौधरी हम लोग सरकार बंगाल में बनाएंगे कांग्रेस को सीपीएम के साथ मिलकर। और ममता बनर्जी जिस तरह से कर रही हैं उनको हार निश्चित है, वो हारेंगी। आपने देखे होंगे कि जिस तरीका से एमपी का इलेक्शन हुआ था 18 सीट बीजेपी ने लाया था, तो उसमें 18 सीट लाने में ममता बनर्जी का पूरा समर्थन है। आज वो ममता बनर्जी को उसका जवाब देना पड़ेगा। और आप देखिएगा एमएलए के इलेक्शन में बीजेपी का सीट बढ़ने के कारण से तृणमूल पीछे हटेगा, और तृणमूल पीछे हटने से हम लोग कांग्रेस हम लोग सत्ता में आएंगे। साबिर जी, पिछले 2019 का अगर हम लोकसभा देखें तो वह कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। अगर मैं एक साधारण सा आपके जो एग्जाम्पल दूं, कलकत्ता उत्तर से आपके शाहिद इमाम साहब लास्ट लोकसभा इलेक्शन में उतरे थे, तो 26,000 वोट मिला था उनको। मतलब आप अगर परसेंटेज में देखिएगा तो परसेंटेज में आ रहा है 2.6 और 2.8%। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ है कांग्रेस का गिरता चला जा रहा है। नहीं, आपने देखे होंगे शाहिद इमाम जी से पहले हम लोग का इलेक्शन हुआ वो तो सोमेन मित्रो जी हम लोग का ले रहे थे, हमारे कांग्रेस के नेता सोमिंदा लड़े थे। तो वहां से तो तब 20.6% आया था, उससे तो नीचे चला आया ग्राफ। कहीं पर ना कहीं पर हम लोग बड़े हुए थे। ये कैंडिडेट शाहिद इमाम जी का चेहरा पब्लिक में कुछ अच्छा ना हुआ हो, पब्लिक पसंद नहीं किए बोल के कुछ कांग्रेस का वोट कटा है। कांग्रेस का वोट कटा नहीं, वो कैंडिडेट के कारण से प्रॉब्लम हुआ है। आप मिला सकते हैं, सोमिन मित्रो जी हम लोग का नेता, हम लोग के खड़े हुए थे, बहुत अच्छा पोजीशन किए थे, बहुत अच्छा वोट लाए थे पूरा असेंबली में हम लोग का, पूरा कलकत्ता के अंदर में। तो इस कहीं ना कहीं देखा जाए तो शाहिद इमाम जी अच्छे हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर लॉयर हैं, मैं उनका इज्जत करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक को पसंद नहीं आने के कारण से वो वोट कम हुआ। अच्छा, चलिए साबिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए एक दिन में मुद्दे बहुत हैं, एक दिन में कवर करना शायद संभव नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितने मुद्दों को हम कवर कर सकें। तो एक दिन में हमने जो जो मोटे तौर पे हमको लगे कि मुद्दे हैं आपके वार्ड से जुड़े हुए, उन पे हमने बात किया है। तो आपको फिर हम एक बार धन्यवाद करते हैं। तो मैं बात कर रहा था ये मोहम्मद साबिर खान जी से, जो 46 नंबर में कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। तो मैं फिर से आ रहा हूँ वही उसी मुद्दे पे कि ये जो 2021 में प्रजातंत्र का महोत्सव आ रहा है, इसमें आप हैं भाग्य विधाता। आप जब बटन दबाने जाइएगा सोचिएगा ज़रूर कि अगर आपने सही बटन नहीं दबाया तो सिर्फ आप अपने आप के लिए ही खराब नहीं कर रहे हैं, आपका खुद का भविष्य ही खराब नहीं कर रहे हैं, आपके आने वाले नस्लों का भी भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हम कहना चाहते हैं आपको। मैं नंद दुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, 46 नंबर वार्ड, कलकत्ता से।